हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज पॉइंट में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं हूं आपका सुनील ठाकुर। आपके लिए एक बार फिर से लेकर आया हूं 24 मई 2020 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के मुख्य करंट अफेयर्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है। ये जो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जो है किस सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है। इनमें से उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, हाल ही में जो है महाराष्ट्र सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है, जहाँ पर महिलाएं मास्क बनाती हैं तथा 11 रुपये प्रति मास्क की दर से बेचती हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर भी महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में चरण पादुका पहल की शुरुआत भी की गई है तथा मिड डे मील योजना में भी महाराष्ट्र सबसे पहला राज्य बन गया है। मिड डे मील जो योजना है उसमें महाराष्ट्र पहला राज्य देश का डिस्ट्रीब्यूट करने में बन गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में जो है विश्व कछुआ दिवस 22 मई, 21 मई, 23 मई और 25 मई, इनमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, हाल ही में जो विश्व कछुआ दिवस बनाया गया है वो 23 मई को बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि विश्व कछुआ दिवस क्यों मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस जो है कछुए के प्राकृतिक आवास के संरक्षण की जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर वर्ष विश्व में 23 मई को बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसका आंसर आपको आना चाहिए दोस्तों। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो टाटा बिरला, दूसरा रिलायंस, तीसरा पतंजलि, चौथा गूगल। इनमें से जो सही आंसर है वो हो जाएगा पतंजलि। हाल ही में जो है ऑर्डर मी ई कॉमर्स नामक ऐप लॉन्च की गई पतंजलि ने। तो पतंजलि के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 2006 में बाबा रामदेव तथा उनके शिष्य बालकृष्ण द्वारा की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर हरिद्वार में है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया है। इसमें आम व्यक्ति कितने साल तक सेना में रह सकता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जो भारतीय सरकार ने टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव किया है, इसमें एक व्यक्ति को कितने साल तक ड्यूटी में रहना होता है। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह जो 3 साल के लिए है। इंडियन आर्मी के बारे में अगर पूछे जाए तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय थल सेना के मुख्य अध्यक्ष कौन है। इसके जो मुख्य अध्यक्ष चुने गए हैं वो है मनोज मुकुंद तथा इसके चीफ ऑफ डिफेंस जो बने हैं वो है विपिन रावत। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इनमें से आपको ऑप्शन मिलेगा दीप्ति मिश्र, जानवी फुकन, गिरिजा गर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में जो फिक्की ने
लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुना है वो चुना है, इसका जो सब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जानवी फुकन। जानवी फुकन को ही फिक्की के लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। तो चलिए दोस्तों, फिक्की की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है तथा इसकी अध्यक्ष संगीता रेड्डी वर्तमान में है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हुआ, वह क्या थी? हाल ही में जो दोस्तों श्यामला जी भावे का निधन हुआ है वो इनमें से क्या थी? लेखक, गायिका, पत्रकार, खिलाड़ी। चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गायिका। हाल ही में जो श्यामला जी भावे का निधन हुआ है वो एक प्रमुख गायिका थी। ये जो है कर्नाटका से थी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी खेल परिसरों तथा स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी है? इसमें जो ऑप्शन है पंजाब सरकार, गुजरात सरकार, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा। हाल ही में जो है किस सरकार ने खेल परिसरों स्टेडियम को जो खोलने की अनुमति दी है वो दी है हरियाणा सरकार। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो लाइक, कमेंट तथा शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? हाल ही में जो केंद्र सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए जो रुपए आवंटित किया है वो कितने किया है? चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन ए 200 करोड़, 300 करोड़, सी 400 करोड़, 500 करोड़। इसमें जो केंद्र सरकार ने रकम आवंटित की गई थी वो है 500। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, मधुमक्खी पालन से एक और क्वेश्चन भी बनता है, वर्ल्ड बी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं, वर्ल्ड बी डे हर वर्ष 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2020 में जो किया गया था, 20 मई को किया था सेलिब्रेट। इसकी जो मुख्य थीम थी वो थी बी अगेंस्ट। तो आपको बता दूं, बी अगेंस्ट इसकी मुख्य थीम थी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संगठन के लिए सरकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया? दोस्तों, हाल ही में जो डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, उनको किस संगठन ने कार्यकारी बोर्ड के रूप में अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यूनेस्को तथा WHO या WTO। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी WHO। हाल ही में जो है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को WHO का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, हाल ही में किस रेलवे जोन ने आरबोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया है? चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दक्षिण तट रेलवे, बी दक्षिण मध्य रेलवे, सी पश्चिम रेलवे, डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो रेलवे बोर्ड ने आरबोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया है वो क्या है? दक्षिण मध्य रेलवे बोर्ड ने। इसका जो हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। बात करें दक्षिण तट रेलवे की तो इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। बात करें पश्चिम रेलवे की तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में जो आरबोट नामक डिवाइस विकसित किया है वो क्या है? ऑप्शन बी दक्षिण मध्य रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर की सिकंदराबाद में है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता कौन बना है? तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो पहला ऑप्शन चीन, भारत, अमेरिका, कनाडा। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता देश जो बना है वो बना है अपना देश भारत। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे पीपीई किट निर्माता देश बन गया है। इसकी जो पर डे प्रोडक्शन है वो है 2 लाख पीपीई किट। इसमें जो पहले स्थान पर जो है वो है चाइना। चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर पर आता है। चलिए दोस्तों, ये थे 24 मई के मोस्ट करंट अफेयर्स। दोस्तों आपको एक बार फिर बोल दूं कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।